जन्मदात्री जननी। तो जो मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, वो अपनी माँ के लिए कहते हैं जन्मदात्री जननी, जन्म देने वाली माँ। इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मतलब जो तुमने मेरे लिए काम किया है उस ऋण का मैं उस ऋण को चुका नहीं सकता। ऋण का मतलब है ऋण चुकाना। ये बिस्मिल जी अपनी मां को कह रहे हैं। ठीक है, जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है ये अवर्णनीय है। तो कहते हैं कि मेरा जो तुच्छ सा जीवन था, बेकार सा जीवन था, जिस तरह आपने मेरे जीवन को सुधारा है तो मैं इसका वर्णन ही नहीं कर सकता, वर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है। स्मरण का मतलब हर घटना याद है मुझे कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तो ये बिस्मिल जी कहते हैं मैं हमेशा, मेरा जो मस्तक है, सिर जो है वो मेरा आपके सामने झुका ही रहता है। यदि मुझे ताड़ना भी देती हुई तो बड़े स्नेह से बात को समझा दिया। यदि मैंने दृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम बड़े स्वर में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना कठिन नहीं। कहता कई बार मैं गलत मलत आपको बोल ही देता था दृष्टापूर्ण, नॉटी स्वभाव से, तो आप तब भी मुझे प्यार से कहते थे अच्छा जैसा करना है वैसा कर लो, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवन दात्री, हे जीवन देने वाली माता, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण नहीं किया किंतु आत्मिक का मतलब आत्मा से संबंधित धार्मिक सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। मेरी ये प्रबल इच्छा है कि जन्म जन्मांतर तक परमात्मा मुझे ऐसी ही माता दे। वो कहते हैं मेरी यही इच्छा है कि जन्मों तक मुझे तुम ही मेरी माता बनी रहो। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। आप मुझे विचलित नहीं होने देते। सदैव अपनी प्रेम बड़ी वाणी को सुनाते हुए मुझे संतावना देती रही। आप मुझे हमेशा हौसला देते रहते थे। वो अपने बिस्मिल जी अपनी माता जी को कहते हैं कि आपने तो बड़ा मेरे साथ प्रेम भी किया, मुझे हौसला भी देती रहती थी। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया और कभी मुझे कष्ट नहीं आने दिया आपने। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। कहते मैं किसी तरह के गलत काम नहीं कोई करना चाहता। विलास जी कहते हैं केवल एक इच्छा है, मेरी एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु ये इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती। कहते हैं मैं आपके चरणों में जीवन बताना चाहता हूं, आपके चरणों में रहकर सेवा करना चाहता हूं, लेकिन ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो अपने देश के लिए कई जगह पर जाते रहते थे बिस्मिल जी जो थे। और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख बड़ी खबर सुनाई जाएगी। मां, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि वेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। तो कहते हैं आपको ये गर्व होगा कि आपका जो बेटा है वो भारत माता के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जब हमारा देश स्वतंत्र होगा और हमारा इतिहास लिखा जाएगा, ठीक है, तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री। तो ये कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी के भी जब बेटे शहीद हो गए तो उनकी जो पत्नी थी
वो ये खबर सुनकर प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर, क्योंकि उनके पुत्र जो थे वो मानवता की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बलिदान हो गए थे, तो उसकी उनकी जो माँ थी, मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी की जो पत्नी थी, वो अपने पुत्रों की शहीदी पर खुश थी कि मेरे पुत्र जो हैं वो दूसरों को बचाते बचाते शहीद हुए हैं, दूसरों के लिए उन्होंने बलिदान दिए। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपना शरीर त्याग दूं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो मैं कभी विचलित ना हूं, कभी मैं चंचल ना हूं, अस्थिर ना हूं, और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम करके मैं परमात्मा को स्मरण करता करता मेरी चाहे जान चली जाए। तो ये शब्द अर्थ आपने लिखने हैं। आरंभ का शुरू, प्रोत्साहन का उत्साह भरना, बीच में लाइन लगाना, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ। संकल्प, दृढ़ निश्चय, खारिज, नामंजूर करना, सत्य सच, नितांत, पूरी तरह, गृह कार्य, घर का कामकाज, जन्मदात्री, जन्म देने वाली मां, अवर्ण, चाहे जन्म देने वाली लिख दो चाहे मां लिख दो, जन्मदात्री का मतलब है। अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना हो सके, श्रेय, जश, आत्मिक, आत्मा से संबंधित, सांत्वना, तसल्ली देना, उज्जवल, चमकता हुआ, विचलित, अस्थिर या चंचल, दोनों में से एक लिख लो। तो आप पॉज लगाकर ये दोबारा देखकर आप लिख सकते हो। इस तरह मुहावरों के भी अर्थ आपने लिखने हैं। जीवन निर्वाह करना, जीवन व्यतीत करना, प्रेम वाणी सुनाना, प्यारी बातें सुनाना, धारण करना, किसी वस्तु को ग्रहण करना, कोख कलंकित करना, भारत माता को बदनाम करना।